मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि डंबलडोर और ग्रिंडलवेल्ड आमने सामने बैठे हैं एंड वो लोग कुछ बात कर रहे हैं एंड बेसिकली डंबलडोर और ग्रिंडलवेल्ड से ये कहते हैं कि उन्हें उससे प्यार हो गया था एंड दैट्स व्हाई उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए जो बिल्कुल सही नहीं थे। एंड ग्रिंडलवेल्ड सामने से रिस्पॉन्ड करता है कि वो ये काम करके ही रहेगा एंड उसे कोई नहीं रोक सकता। एंड लेट मी टेल यू ग्रिंडलवेल्ड किस काम की बात कर रहा है। तो यहाँ से काम से मतलब है मगल्स को हरा के उन पर राज करना। अगले सीन में न्यूट अपने पिगेट के साथ में जंगल में है जहाँ पे वो चिल्ड्रन नाम के फैंटास्टिक बीस्ट को बचाने के लिए गया है एंड बेसिकली उस फैंटास्टिक बीस्ट यानी कि चिल्ड्रन को बच्चा होने वाला है एंड जैसे ही वो बच्चा होता है और बेसिकली न्यूट उसको और उसकी माँ को बेसिकली सूटकेस में डालने वाला होता है, वहाँ पे क्रीडेंस आ जाता है एंड उसकी माँ को मार देता है। एंड क्रीडेंस उसकी माँ को मारने के बाद वहाँ से एक बच्चे को उठा के ले जाता है, एक बच्चा एग्जैक्टली। न्यूट का ध्यान जाता है कि माँ चिल्ड्रन ने 2 बच्चे दिए थे तो वो दूसरे बच्चे को अपने पास रख के ऐसा काइंड ऑफ सेफ रख के बेहोश हो जाता है। एंड फिर न्यूट के सूटकेस से एक मैजिकल बीस्ट नैलीकास्टर, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज राइट, वो बाहर आता है। न्यूट को बेसिकली उड़ा के या बचा के ले जाता है। चिल्ड्रन बेसिकली एक चाइनीज माइथोलॉजिकल बीस्ट है जो कि बहुत ही ऐसा काइंड ऑफ इनोसेंट एंड बहुत ही प्योर हार्टेड होता है एंड वो फ्यूचर देख सकता है एंड वो उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो कि बिल्कुल सच्चे दिल के हो। एंड उसकी इस क्वालिटी का यूज पहले विजिटिंग वर्ल्ड में लीडर चुनने के लिए किया जा सकता था। एंड अ फन फैक्ट जो कि आई डोंट नो तुम्हें सुनना है सुनना बट तुम सुन लो, तो बेसिकली पोकेमॉन में जो पोकेमॉन गॉड आर्सियस है वो भी चिल्ड्रन से ही बेस्ड है। एंड अब हम देखते हैं जो क्रीडेंस वो जो एक बच्चे को ले गया होता था चिल्ड्रन के, वो भाई उस बच्चे को ग्रिंडलवेल्ड को दे देता है एंड ग्रिंडलवेल्ड उसका गला काट के उसके खून में फ्यूचर को देखता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो न्यूट और थीसियस है वो एबरफोर्ड से मिलते हैं ऑक्सफोर्ड में एंड वहाँ पे एबरफोर्ड उन्हें प्रोफेसर एल्बस के पास ले जाता है एंड प्रोफेसर एल्बस उन दोनों को ब्लड पैक के बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं। एंड प्रोफेसर एल्बस उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर वो ब्लड पैक को नष्ट करने की कोशिश करते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो ब्लड पैक उन्हें सामने से मारने की कोशिश करता है एंड दैट्स व्हाई वो ऐसा नहीं कर पाते। एंड इसी ब्लड पैक की वजह से जो अपना प्रोफेसर एल्बस है वो आमने सामने से ग्रिंडलवेल्ड से नहीं लड़ सकते। एंड हमें एकदम से एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें क्रीडेंस के बगैर में फॉरगिव मी करके कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैकब को जो कि अपनी बेकरी में होता है एंड वो ऑब्वियसली क्वीनी के बिना काफी ज्यादा दुखी होता है। एंड वहाँ पे आती है प्रोफेसर यूलाली आइस, लाइक इसका लाली कुछ करके निकनेम होता है एंड वो वहाँ से जैकब को ले जाती है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एंड वो लोग टेलीपोर्ट करके एक ट्रेन में पहुंचते हैं जहाँ पे न्यूट, थीसिस, बंटी और यूसुफ कामा भी होते हैं। न्यूट डंबलडोर के कहने में जैकब को एक वॉन्ड दे देता है, थीसिस को एक टाई दे देता है एंड जो बंटी होती है उसको एक लेटर मिलता है डंबलडोर का लिखा हुआ एंड वो जैसे ही उसे पढ़ती है वो जल जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू कामा इज बाय टू लकी भाई सब है कि उसके पास कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसे किसी की, या आई मीन जोक साइड वो कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास सब है। एंड बेसिकली फिर वो लोग बात कर रही थी कि अगर वो लोग कोई प्लान भी बनाते हैं तो ग्रिंडलवेल्ड को चिल्ड्रन के कारण भाई जो बीस्ट था मैजिकल बीस्ट था उसके कारण उन्हें सारा फ्यूचर पता चल जाएगा। एंड वहाँ पे ट्रेन पहुंचती है जर्मनी जहाँ पे ग्रिंडलवेल्ड के हर जगह वांटेड वाले पोस्टर्स लगे होते हैं एंड वहाँ पे बंटी न्यूट का जो जानवरों वाला सूटकेस होता है वो लेकर चली जाती है। वहाँ की मैजिकल मिनिस्ट्री में एक टी पार्टी होनी थी जहाँ पे सभी जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि लियो नाम के विजर्ड और सैंटोस नाम की एक विच के बीच में ऐसा काइंड ऑफ चुनाव होने वाला है। एंड प्रेजेंटली ये जो यहाँ का मिनिस्टर होता है उसका नाम होता है एंटन वोगेल, जिसे कि न्यूट डंबलडोर का एक मैसेज देता है कि आसान नहीं, सही रास्ता चुनो। पर जो कि एंटन होता है वो ग्रिंडलवेल्ड से मिला हुआ होता है एंड वो अपने पोस्ट को छोड़ने से पहले ग्रिंडलवेल्ड पे जितने भी इल्जाम होते हैं उन सबको हटा देता है। एंड ऑब्वियसली इससे ग्रिंडलवेल्ड के जितने भी यहाँ पे साथी थे वो सब तो खुश हो जाते हैं लेकिन बाकी सब बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। एंड वही हम देखते हैं ग्रिंडलवेल्ड के एक साथी हेलमॉट थीसिस को बेहोश कर देता है एंड वो ग्रिंडलवेल्ड के साथी लोग थीसिस को वहां से ले जाते हैं एंड कोई कुछ नहीं कर पाता। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो एबरफोर्ड का जो मिरर होता है उसमें लिखा होता है डू यू नो हाउ इट इज लाइक टू बी अलोन। वह बंटी न्यूट की जो बैग है उसको लेकर एक कारीगर के पास जाती है एंड उसे 6 सेम तरीके के बैग बनाने का ऑर्डर देती है। एंड वहीं हम देखते हैं कि जो यूसुफ होता है वो ग्रिंडलवेल्ड के पास पहुंचता है एंड वो ग्रिंडलवेल्ड से कहता है कि डंबलडोर ने उसे ग्रिंडलवेल्ड की जासूसी के लिए भेजा है, पर वो डंबलडोर की साइड नहीं है। एंड वहाँ पे क्वीनी की हेल्प से जो कि ग्रिंडलवेल्ड की टीम में ऑलरेडी थी उसकी हेल्प से उसे पता चलता है कि जो भाई अभी यूसुफ है वो सच कह रहा है, बट स्टिल क्योंकि ग्रिंडलवेल्ड उसकी बहन का कातिल है दैट्स व्हाई उसके मन में अभी भी डाउट्स हैं एंड दैट्स व्हाई ग्रिंडलवेल्ड काफी डरा हुआ है। इसी वजह से वो जो यूसुफ के दिमाग से उसकी बहन की सारी यादें निकाल देता है एंड जो यूसुफ है वो ग्रिंडलवेल्ड को ज्वाइन कर लेता है। एंड वहाँ पे पता चलता है कि जो क्रीडेंस है वो डंबलडोर का पीछा कर रहा है एंड ये देखते हुए डंबलडोर उसे एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन में ले जाते हैं एंड वहाँ पे उनकी एक बहुत ही बेहतरीन फाइट हो रही होती है। बट ऑब्वियसली डंबलडोर वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो आसानी से क्रीडेंस को हरा देते हैं। साथ ही में वो क्रीडेंस से ये भी कहते हैं कि जो ग्रिंडलवेल्ड है वो तुम्हें झूठ बता रहा है और बेसिकली तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है एंड वो उसे क्लियर करते हैं कि वो डंबलडोर फैमिली का ही है, हालांकि वो एल्विस का भाई नहीं है। एंड फिर वो लोग रियल वर्ल्ड में आते हैं एंड डंबलडोर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मिनिस्ट्री में फिर से पार्टी होती है लेकिन इस बार सिर्फ लाली और जैकब वहाँ पे जाते हैं एंड जबकि जो न्यूट होता है वो अपने भाई को लेने के लिए पिगेट और निफर के साथ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं जो मिनिस्ट्री है उसमें ग्रिंडलवेल्ड आता है, उसके साथ क्वीनी भी आती है, लेकिन हम देखते हैं क्वीनी जैकब को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है जिससे जैकब को ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। एंड वहाँ पे ग्रिंडलवेल्ड अनाउंस करता है कि वो भी इलेक्शन लड़ेगा।
एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जैकब बहुत नाराज होता है एंड वो अपना दिमाग का ऐसा काइंड ऑफ आपा खो देता है, क्योंकि क्यों नहीं वो ग्रिंडेलवेल्ड की टीम में चली गई थी, इसलिए उसको बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तो भैया जो जैकब होता है वो अपना वाउंड निकाल के ग्रिंडेलवेल्ड पे काइंड ऑफ हमला करता है एंड इसी वजह से ग्रिंडेलवेल्ड उस पर इल्जाम लगा देता है कि जैकब ने उसे मारने की कोशिश की। इस दौरान सैंटोस पे भी अटैक होता है, बट लाली समहाउ सैंटोस की जान बचा लेती है एंड लाली समहाउ जैकब को लेके वहां से टेलीपोर्ट होती है। न्यूट को थीसिस से मिलने से पहले अपनी वॉन्ड और बाकी जो दोनों जानवरों को उसको जेलर को देना पड़ता है एंड वहाँ पे न्यूट बिल्कुल खाली हाथ होता है एंड वो देखते हैं जहाँ पे वो थीसिस को ढूंढ रहा है वहाँ पे बहुत सारे स्क्रूट्स करके मैजिकल बीस्ट हैं। बेसिकली एक क्रैब दिखी जैसे दिखते हैं, जैसे कीकड़े के जैसे, लेकिन एज जो न्यूट होता है वो एनिमल और बीस्ट को अच्छे से जानता है। एज अब वो इन सबको जानता है तो वो आसानी से इन सब का जाइंट स्क्रूट्स और स्मॉल स्क्रूट्स का सामना करता है एंड भाई वो आवाज़ लगाकर पिगेट और नेफर को बुलाता है, जो कि उसका वॉन्ड और टाई लेकर आ जाते हैं। उस टाई की मदद से वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं एंड वहां हम देखते हैं कि हॉगवर्ट्स में ऑलरेडी डंबलडोर, जैकब, लाली और बंटी भी आए हुए होते हैं एंड फिर डंबलडोर उन्हें किंगडम ऑफ भूटान दिखाते हैं, जो कि इस टाइम पे इलेक्शन प्लेस होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ग्रिंडेलवेल्ड था उसने चिलेन को वापस से जिंदा कर दिया था एंड वो बेसिकली क्रीडेंस पे नाराज होता है कि वह दूसरे चिलेन को कैसे वहां पे छोड़ आया एंड बेसिकली वो क्रीडेंस से कहता है कि भाई तो 2 बार नाकामयाब रहा है, तो ये तेरे पास लास्ट चांस है कि इस बार तो वो चिलेन को ढूंढ के मार दे। वहाँ पे एल्बस और एबरफोर्थ बात कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे न्यूट देखता है कि उस पे मिरर पे एक मैसेज आया है, आई वांट टू कम होम करके एंड वहाँ पे न्यूट ये सब देख के एल्बस को बताने जाता है एंड वहाँ से थोड़ी स्टोरी हैरी पॉटर की टुवर्ड्स लिंक होती है। लाइक आई विल एक्सप्लेन यू इन सम शॉर्ट वे कि कैसे ग्रिंडेलवेल्ड और एल्बस और एबरफोर्थ में ड्यूलिंग हुई थी और एलियाना मारी गई थी। एल्बस को ये लगता था कि वो उनके मंत्र से मारी गई है एंड ये भी लगता था कि जो क्रीडेंस है वो एबरफोर्थ का बेटा है, क्योंकि जो क्रीडेंस की माँ थी वो एबरफोर्थ की गर्लफ्रेंड थी एंड वो ये भी बता दें कि फिनिक्स है वो ऐसी मरती हालत में इसलिए है क्योंकि जो क्रीडेंस है वो भी एक डंबलडोर है एंड वो भी ऐसे मरने वाला है एंड बेसिकली जो क्रीडेंस है वही एबरफोर्थ को ये मिरर के थ्रू मैसेज भेजता है। एंड अगले दिन डंबलडोर सभी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में ले जाते हैं एंड वो देखते हैं जैसे न्यूट के पास सूटकेस होता है वैसे ही कुछ और सूटकेस आए होते हैं एंड भाई डंबलडोर के अलावा किसी को नहीं पता था कि असली सूटकेस कौन सा है, तो सभी को एक एक सूटकेस दिया जाता है ताकि जो चिलेन था यानी कि जो मैजिकल बीस्ट था उसे सेफली इलेक्शन वाली प्लेस पे लेकर जाया जाए। एंड फिर सभी टेलीपोर्ट होकर भूटान पहुंच जाते हैं एंड जो जैकब होता है वो डंबलडोर के साथ जाता है। डंबलडोर सबसे पहले जैकब को बता देते हैं कि उनके सूटकेस में चिलेन नहीं है एंड खतरा होने पे वो सूटकेस छोड़ के भाग जाए एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि फाइट चालू हो जाती है और इलेक्शन भी। एंड भाई वहाँ पे एक तरफ इलेक्शन चल रहा है, सब लोग इकट्ठा हो गए और एक तरफ फाइट चल रही है बहुत भयंकर वाली एंड फिर लाली और थीसिस का सूटकेस खुल जाता है एंड एक सूटकेस में से किताबें निकलती हैं और एक केस में से वो क्विडिच की बॉल्स निकलती हैं एंड उस चीज़ों की मदद से वो लोग ग्रिंडेलवेल्ड के सपोर्टर्स को हरा के आगे बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूसुफ होता है वो भी लाली और थीसिस की मदद करता है। बेसिकली वो पूरा टाइम एक्टिंग कर रहा था, वो ग्रिंडेलवेल्ड के साथ कभी नहीं था। क्वीनी भी जैकब से मिलती है और वो काफ़ी दुखी होती है कि उसने एक्चुअली में गलत इंसान को चुन लिया था, किसी गलत इंसान का साथ देने के लिए चुन लिया था। एंड अभी बस हम देखते हैं कि न्यूट का सूटकेस बचा है, पर ग्रिंडेलवेल्ड के साथी उसे बेहोश कर देते हैं एंड उसे होश आने में पता चलता है कि उसका ब्रीफकेस उसके पास नहीं है एंड वहाँ पे उसी के सामने उसके ब्रीफकेस में आग लगा दी जाती है एंड वहीं ग्रिंडेलवेल्ड चिलेन को यूज करता है इलेक्शन के लिए एंड भाई वो जो चिलेन होता है वो उसके सामने झुक के उसे लीडर बना देता है एंड भाई उसके बाद ही ग्रिंडेलवेल्ड जो होता है वो जैकब पे इल्जाम लगा देता है उसे मारने का एंड दैट्स व्हाई उसे एक कर्स दे देता है। पर जो सैंटोस रहती है वो जैकब को उस कर्स से फ्री कर देती है एंड जो क्रीडेंस है वो सबके सामने आ जाता है एंड सबको सच्चाई बता जाता है कि जो चिलेन है वो पहले ही मर चुका है एंड उसे नेक्रोमेंसी से जिंदा किया गया था, यानी कि बेसिकली वो एक्चुअल में मैजिकल क्रिएचर नहीं है, वो एक बस कठपुतली है। एंड इसी रीजन की वजह से उस चिलेन ने ग्रिंडेलवेल्ड को चुना ताकि भाई वो सभी मंगल्स को मार के भाई ऐसा राज कर सके पूरी दुनिया पे काइंड ऑफ। एंड न्यूट भी क्रीडेंस के सपोर्ट में आता है एंड बताता है कि हाँ असली चिलेन भी है एंड वहाँ पे बंटी पहुंच जाती है असली सूटकेस के साथ। हालांकि जो एंटोन होता है वो ग्रिंडेलवेल्ड वाले चिलेन को उठा के कहता है कि हाँ भाई चिलेन जिंदा है, लेकिन जैसे ही असली चिलेन सामने आता है तो जो वो बेसिकली कठपुतली होती है जो कि नेक्रोमेंसी से जिंदा हुई होती है वो बिल्कुल ऐसा बेजान से हो जाती है एंड बेसिकली सबको सच्चाई पता चल जाती है कि जो ग्रिंडेलवेल्ड है वो झूठ कह रहा था एंड अब जो असली चिलेन होता है उससे लीडर डिसाइड करने के लिए कहा जाता है एंड वो जो चिलेन होता है वो ऑब्वियसली किसके सामने, वो डंबलडोर के सामने झुकता है, लेकिन डंबलडोर उसे मना कर देते हैं एंड वो कहते हैं कि उनके अलावा भी कोई एक्चुअल में हकदार है। एंड इसके बाद जो चिलेन होता है वो सैंटोस के आगे झुक जाता है एंड जो सैंटोस होता है उसको लीडर चुन लिया जाता है।